हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। एक नए ट्यूटोरियल के साथ आ गया हूँ जहाँ पे मैं बात करूँगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये वेब डेवलपमेंट का जो स्किल आपके पास ऑलरेडी है, तो उस स्किल्स को इनहेंस करके हम लोग iOS एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट नॉलेज या टाइपस्क्रिप्ट का नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेटिव स्क्रिप्ट जो है, ये सबसे बड़ी जो चीज दे रहा है, एंगुलर, व्यूजेस, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, ये चारों प्रोसेस में दो फ्रेमवर्क और दो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट दिया है, जिसमें हम लोग नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फास्ट स्टार्ट यूआई होगा, जिसमें इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा और लाइट वेट होगा एप्लीकेशंस। और हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हाइब्रिड एप्लीकेशंस में बहुत तरह का इश्यूज आता है, परफॉर्मेंस इश्यूज आता है, तो परफॉर्मेंस इश्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए नेटिव स्क्रिप्ट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल जो सीरीज है स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगा, जिससे नेटिव स्क्रिप्ट के ऊपर अच्छे से नॉलेज होगा। तो मैंने ज्यादातर बड़ा बड़ा वीडियो बनाता हूँ, अभी मैं कोशिश करूंगा बहुत ही छोटा करके स्टेप बाय स्टेप में इसको हिंदी में बनाएंगे पूरा सीरीज को। अगर आप लोग सपोर्ट करते तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करिए। मैं स्टार्ट करता हूँ नेटिव स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की जर्नी बेसिक ऐप बना के। कैसे एनवायरनमेंट सेटअप करना है नेटिव स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए, वो मैं इसमें बात करूंगा। नेटिव स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के बारे में अगर देखना है तो docs.nativescript.org ये है ऑफिशियल साइट। इस ऑफिशियल साइट में जाके आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पे 3 मेन टैब मिल रहा है। तो पहला टैब है प्ले विथ नेटिव स्क्रिप्ट। प्ले विथ नेटिव स्क्रिप्ट अगर करेंगे तो इसको राइट क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेब एडिटर मिल जाता है, जो वेब साइट में आपको अवेलेबल मिलता है। और यहाँ पे आपका जो कोडिंग बेस आपको मिलता है वो बेसिकली बेस्ड ऑन एंगुलर। अगर आपको एंगुलर की नॉलेज ऑलरेडी है तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आप कर सकते हो अपने खुद के सिस्टम पे। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप QR कोड स्कैनर से आप इसको स्कैन कर सकते हो और स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे जो भी UI डिजाइन आप होगा या आप जो भी एप्लीकेशंस इसको डेवलप कर पाओगे ऑनलाइन वेब एडिटर के अंदर, तो आप वो डायरेक्ट मोबाइल में भी देख पाओगे। तो यहाँ पे नेटिव स्क्रिप्ट कोड के बारे में मैं पहले ट्यूटोरियल्स क्रिएट करेंगे। नेटिव स्क्रिप्ट कॉमन लाइन इंटरफेस को यूज करके हम लोग अपना काम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम लोग का रिक्वायरमेंट्स जानना होगा कि हम लोग के पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट आपको मिलता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो विंडोज का तो विंडोज 10 यूज करना है, मिनिमम विंडोज 7 वर्जन आप यूज कर सकते हो। विंडोज में आप iOS ऐप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, जिसका मिनिमम SDK आपको 6.0 API लेवल 23 होना चाहिए। मैक ओएस में आपको फुल सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों का आपको SDK मिलता है और दोनों का ही ऐप डेवलपमेंट कर पाओगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लिनक्स में अगर आप करोगे तो उसमें आपको उबुंटू के ऊपर सपोर्ट मिलेगा और उसमें भी आप iOS ऐप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, ओनली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर पाओगे। सेटअप प्रोसेस में जाना होगा। तो सेटअप प्रोसेस में जाने के लिए आप अगर नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पहले Node.js एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो Node.js एनवायरनमेंट के लिए आप ये Node.js का जो LTS वर्जन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको एक कमांड यूज करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में जाके आपको ये जो नेटिव स्क्रिप्ट वाला जो कमांड पार्ट है, ये ग्लोबल डिपेंडेंसीज है, इस ग्लोबल डिपेंडेंसीज को आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आप मैक यूजर हो या लिनक्स यूजर हो तो आपको sudo यूज करना होगा रूट परमिशंस के लिए। रूट परमिशंस बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस होता है मैक ओएस और लिनक्स के लिए। आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये नेटिव स्क्रिप्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है जानने के लिए TNS करके आप चेक कर सकते हो। आप एक्टिवेटेड है तो आपको सारे रेस्पॉन्स मिल जाता है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर दिया हुआ है। यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर लेने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो और इसको सेटअप करने के बाद आप जिस API को आपको ज़रूरत है उसके लिए आप ये एंड्रॉयड स्टूडियो मिलेगा। इसके अंदर जाके आपको SDK मैनेजर मिलेगा। यहाँ पे SDK मैनेजर में जाके
आपको API वर्जन्स डाउनलोड करना होगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको AVD मैनेजर पे जाना होगा। AVD मैनेजर पे जाके आपको एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस आपको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट में जाके आप जो भी स्क्रीन सेटअप लेना चाहते हो वो स्क्रीन सेटअप में जाके आपको नेक्स्ट करके आपको जो API आपने डाउनलोड किए थे उसी API के जो रिलेटिव एनवायरनमेंट है टेस्टिंग करने का वो एनवायरनमेंट डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट में जाके यहाँ पे AVD नेम होगा जो कि एमुलेटर नेम होगा, उस एमुलेटर नेम को देके फिनिश करना होगा तो आपके पास एमुलेटर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी एमुलेटर अवेलेबल है तो मैंने अभी ये नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया एंड्रॉइड एमुलेटर क्रिएशन प्रोसेस। तो प्रोजेक्ट क्रिएशन करने के लिए यहाँ पे एक कोड एडिटर यूज करना होगा, code.visualstudio.com। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूजफुल कोड एडिटर है जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का कोड बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है जिसमें मैक OS, विंडोज़ और लिनक्स के लिए ये कोड एडिटर अवेलेबल है। तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करो तो आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपको पूरी सपोर्ट करेगा। तो मैंने कोड एडिटर में चल रहा हूँ। यहाँ पे कोड एडिटर में जाके हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। तो राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल ऑप्शंस मिलेगा। तो ओपन इन टर्मिनल ऑप्शंस में जाके यहाँ पे TNS क्रिएट करके यहाँ पे माई ऐप बोलकर यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलता है। पहला ऑप्शंस एंगुलर दिया हुआ है जो कि एज ए प्रोडक्शन काम करेंगे, तो उस टाइम पे एंगुलर वर्जन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा Vue.js में भी काम कर सकते हैं, ये भी प्रोडक्शन मोड में अच्छी काम करता है। टाइपस्क्रिप्ट जो है बेसिकली इसके ऊपर मेन कोड बेस है, सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ओनली हेलो वर्ल्ड जो कि बेसिक ऐप होगा उसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी हम लोगों का जो सेटअप है आ चुका है। तो कमांड लाइन मोड में हम लोग चेंज डायरेक्टरी करके डायरेक्टरी के अंदर घुसना है और उसके बाद TNS प्रीव्यू अगर करेंगे यहाँ पे एक QR कोड जनरेट होगा जो QR कोड आपको मोबाइल में स्कैन करके डायरेक्टली मोबाइल में देख सकते हो। तो ये है बेसिकली आपके टाइपस्क्रिप्ट एनवायरनमेंट का कोड जहाँ पे आपको ये जो ऐप फोल्डर मिलता है इस ऐप फोल्डर के अंदर आपका सारे कोड आ जाता है। लोकली इसको लॉन्च करना चाहता हूँ तो लोकली लॉन्च करने के लिए हम लोगों को एमुलेटर को ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे iOS सिमुलेटर ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप iOS सिमुलेटर ऑन करो या एंड्रॉयड, दोनों ही आपका सेम लुक एंड फील आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पे iOS जो सिमुलेटर है ऑलरेडी मेरे पास है कि इसको पहले रन करके देख लेता हूँ। TNS रन iOS करके यहाँ पे iOS एनवायरनमेंट के लिए ये कमांड लाइन यूज करना होगा। ओके, हम लोगों का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। ये बेसिक हेलो ऐप है। अगर हम लोग कुछ अपडेट करते हैं तो हम लोग अपडेट करने के लिए ये package.json जो है ये package.json बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आईडी जो है ये सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, जहाँ पे आपको ये आईडी सेटअप करना होगा। ये आईडी ऑलवेज यूनिक होगा। आपका इंस्टॉलर पैकेज मैनेज करने के लिए ये ज़्यादातर काम करता है। इसके अलावा ये जो मेन जो ऐप है जो जिससे ऐप लॉन्च होगा वो app.js से होगा। तो app.js बेसिकली ये ऐप फोल्डर के अंदर से आ रहा है app.ts। तो बेसिकली ये कंपाइल्ड होके जावास्क्रिप्ट में आता है। तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में जब कंपाइल होकर आएगा तो ये ts वाला फाइल js में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे सारे डिपेंडेंसी सेटअप है। हम लोग जब भी काम करेंगे तो हम लोग का पहला स्टार्टिंग फाइल app.ts है। तो app.ts में जाते हैं application.run मॉड्यूल नेम app root। ये जो app root वाला जो पार्ट है ये बेसिकली ये XML फाइल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये XML फाइल जो है ये बेसिकली नेटिव स्क्रिप्ट फाइल है जो नेटिव व्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे पहला फ्रेम दिया हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट पेज है जिसका नाम मेन पेज है। और इसके अंदर
हम लोगों को आता है मेन पेज, जो कि जिसको हम लोग कॉल करेंगे इसके बिहाफ में। तो मेन पेज .ts जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोगों का इवेंट डेटा, जो कि मैंने बटन क्लिक कर रहा था, तो बटन क्लिक वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे मेन पेज के अंदर आया। तो ये इवेंट डेटा जो कि नेटिव स्क्रिप्ट कोड के अंदर से आया। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करके वो डिज़ाइन का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे काम कर रहा था। तो यही रहा बेसिक ऐप का इंट्रोडक्शंस, और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे इस वीडियो को तो लाइक करिए और शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।